हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड ईयर 2026 फॉर मेष राशि। टू ऑफ कप्स, लव इज इन द ईयर्स। ओके, मेष राशि वालों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये साल आप लोगों के लिए करियर से ज़्यादा इमोशनल साल हो सकता है। इस साल आप इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, करियर ओरिएंटेड उतने ज़्यादा आप नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एम्बिशन पे इतना ध्यान दे रहे हैं। आपका फोकस अपने लव वंस पे, अपने आसपास के लोगों पर, फैमिली पर, रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप डेटिंग शेटिंग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहोगे इस ईयर। आप जो है काफ़ी स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ऑल आई नीड इज़ लव, मुझे पैसे वैसे कमा के क्या ही करना है, वो वाली एनर्जी है। बट क्या पैसे कमाएंगे? नहीं कमाएंगे पैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका मेन फोकस इज़ लव। ठीक है, इस ईयर में ना आपको लव में तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, पीपल विल अप्रोच यू, पीपल विल कॉन्टैक्ट यू फॉर श्योर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी कोई ना कोई आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, कोई ना कोई आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं इस ईयर। और अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैरिज के अच्छे प्रपोजल आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैरिज प्रपोजल और लव रिलेशनशिप को देखते हुए एक और चीज़ मैं बताऊंगी, कन्फ्यूजन भी बहुत दिखाई दे रही है आपके अंदर क्रिएट होगी। मल्टीटास्किंग करनी पड़ जाएगी, कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट होगी, या अपने रिश्तों को संभालने के साथ अपना काम संभालना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। एक साथ बहुत सी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप भी थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि एग्जॉस्ट हो जाओगे और खुद के लिए टाइम निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आप लोगों के लिए आपके जॉब वगैरह में तो चीज़ें अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब में स्ट्रेस नहीं है या चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही, नहीं, स्ट्रगल्स हैं, डिलेज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर फिर भी वैसे चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, पर जितना फोकस आप अपनी जॉब में वैसे रहते थे उतना नहीं रहेंगे आप। इस वक्त आपके फैमिली में, अपने आसपास के लोगों में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है, इसमें उन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे, लाइक सिबलिंग्स हुआ, भाई बहन हुए, माता पिता हुए, उन लोगों में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है, और ये भी चांसेस है कि आप किसी को पसंद करेंगे जिसके वजह से भी आपका काम में फोकस नहीं बैठेगा, आप काम में उतना फोकस नहीं करेंगे। बिजनेस के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, बिजनेस में आपको अच्छा खासा लक मिलता नज़र आ रहा है, बिजनेस में अबंडेंस मिलता नज़र आ रहा है। आप बहुत केयरिंग भी हो जाएंगे टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत प्यार देंगे, केयर देंगे, अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, पार्टनरशिप मिल सकती है, ग्रोथ हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपने मेहनत करी है उसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा बिजनेस आप लोगों के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट फाइनेंसेस और बेहतर हो सकते हैं अगर आप फोकस करें तो। ठीक है, क्रिएटिविटी के मामले में अगर मैं देखूँ तो क्रिएटिव होंगे, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आप बहुत सॉफ्ट और एकदम पोलाइट टोन में बात करना शुरू कर देंगे इस ईयर। ऐसा लग रहा है कि एकदम एक रिजिड पर्सन, बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप का व्यक्ति या बहुत सीधा बोलने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बहुत पोलाइट और बहुत सॉफ्ट और बहुत काम हो जाएगा, बहुत आराम से बात करना शुरू कर देगा, बहुत प्यार से बोलना शुरू कर देगा। ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर। क्लियरली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप जो है
अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा काम करेंगे, अपने बोलने के तरीके पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। अचानक से आप ट्रैवल करेंगे, कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी। आप बहुत सोचेंगे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, फिजूल की चीज़ें, लेकिन फिर भी आपके लिए भाग दौड़ बढ़ने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छी है, विक्ट्री मिलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मन चाहे कॉलेज इंस्टीट्यूशन में अच्छा एडमिशन भी हो सकता है। फैमिली में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, सेलिब्रेशंस होंगे, गेट टुगेदर्स होगी, बहुत सारा पार्टी वार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ मिलती रहेंगी कि सेलिब्रेशन होगा। प्रमोशन होने के चांसेस भी इसी ईयर है आप लोगों के लिए। इसी साल आपके प्रमोशंस भी होने के चांसेस है, या आपको सरकारी नौकरी भी डेफिनेटली मिल सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे इस ईयर। आप लोगों ने अगर कोई निवेश किए हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर मार्केट है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करी थी, तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। प्रॉपर्टी बाइंग से ये भी कहूँगी कि अगर घर खरीदने का सोच रहे हो तो टाइम बहुत अच्छा है। आप डेफिनेटली घर खरीदेंगे भी और घर की अच्छी खासी पूजा और पार्टी वार्टी भी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ में भी अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, ग्लो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आएगा। आप जो है लग्जूरियस कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे, अट्रैक्टिव रहना पसंद करेंगे, बालों को बड़ा सेट करेंगे। आप अपने मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी पे बहुत काम करेंगे, अपनी फिटनेस पे बहुत काम करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक छोटी सी इशू जो मुझे देखने को मिल रही है, जो स्मॉलर इशू इस साल फेस करेंगे, वो ये है कि एक तो उल्टा सीधा बाहर का जंक फूड भी बहुत खाएंगे, ठीक है। बाहर का जंक फूड खाने की ईटिंग में आपका कंट्रोल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जंक फूड के साथ घूमना फिरना होने के वजह से आपका कोई टाइम टेबल या रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं होगा। हालांकि आप जिम विम जाएंगे, फिटनेस पे फिर भी ध्यान देंगे, और काफ़ी पर्सनालिटी में एक अच्छा शिफ्ट देखने को मिलेगा आपके लिए, यानी कि ग्लो आएगा, स्पार्क आएगा, फिटनेस भी अच्छी होगी। लेकिन सेम टाइम थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड करें, वरना मेटाबॉलिज्म बार बार वीक होगा, डिस्टर्ब होगा आपका। और उसके अलावा यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइजीन को आप तो वैसे भी बहुत मेंटेन करेंगे इस ईयर, तो आप वैसे भी ऐसा लगेगा जैसे आपको ओसीडी है, यानी कि इतना ज़्यादा सफाई का भूत चढ़ने वाला है। समय पे नहाना है, समय पे भागदौड़ करनी है, सब रहेगा आपके अंदर, लेकिन फिर भी यूटीआई होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो थोड़ा केयर करना पड़ेगा। पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, ठीक है। एग्रेसिव भी हो सकते हैं, बात बात पे गुस्सा आ सकता है, और अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर तो बहुत ज़्यादा आपकी फाइट रहेगी। मैं ही हमेशा सब कुछ क्यों करूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं ही सबको वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते वाली फीलिंग आपको डेफिनेटली फुल फील होगी इस ईयर। आप स्पेशली एक छोटे से बच्चे हैं जिसे प्यार चाहिए मम्मी और पापा का, और उसको लेकर आप थोड़ा सा ऐसे हो जा रहे हैं एकदम, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है। हालांकि आप अपने रोल्स एंड अपनी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस ईयर आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छी जॉब आपको रिसीव हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत आगे जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को जानना, बहुत आपको खुद को जानने का समय बहुत बढ़िया मिलने वाला है। आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपने लाइफ पाथ, अपने लाइफ पर्पस को समझेंगे, और ईश्वर के प्रति आपकी जो है मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। ईश्वर को जानने की इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों से बहुत परेशान नजर आएंगे, दोस्तों के साथ आपका बहुत इरिटेटिंग समय निकलेगा। आपको लगेगा कि ये दोस्त क्यों होते हैं, सर के दर्द। बहुत से दोस्त आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं इस साल। बहुत से दोस्तों को आप नंबर डिलीट करोगे, और बहुत से दोस्तों से आप जो है बैकआउट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जी का जंजाल है, हमेशा सिर्फ परेशान कर रहे हैं, सुख तो दे नहीं रहे, सिर्फ दुख के समय में याद कर लेते हैं। तो दोस्तों से बहुत एग्जॉस्ट और इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों के नंबर डिलीट होंगे। इनफैक्ट बिना वजह की फाइट्स भी, बिना वजह की दोस्तों के साथ बहस भी हो सकती है। तो सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर रहेगी आप लोगों के लिए। फादर के साथ अगर देखूँ तो बहुत पेशेंस से काम आएंगे, बहुत आराम से डील करेंगे। फादर इतने ज़्यादा आपके लिए फादर के साथ इतना अच्छा बैलेंस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा खासा आप जो है पेशेंसली उनसे डील करते हुए नजर आएंगे। आराम से उनसे आप जो है एक होता ना कि कोई चीज़ आपको अनॉय कर रही है, परेशान कर रही है कि यार मेरा फादर क्या कर रहा है, लेकिन स्टिल आप देखते हुए आप सोचिए नहीं इट्स ओके, ठीक है, लेट मी हैंडल दिस इन। तो वो आप अलग तरीके से डिफरेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा, बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। आपका टाइम फ्रेम अच्छा है। अगर सिंगल है, जैसे कि मैंने कहा, सोलमेट मिलने के चांसेस है, डेटिंग एनर्जी में डेफिनेटली जाएंगे। किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो वो व्यक्ति अपनी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेगा, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बहुत डरेगा या डरेगी। उस इंसान को आपके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। कारण उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद उन्हें हाँ नहीं बोलेंगे, या आप उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आपको लेकर थोड़ा सा उनके अंदर डर और घबराहट रहेगी। और ये भी संभावना है कि वो व्यक्ति जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, ये व्यक्ति या तो कहीं कमिटेड है, या तो इनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी, जिसके वजह से भी ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे। लेकिन इनका लव आपके लिए बहुत बढ़ेगा, ये आपसे जेन्युइनली ट्रू लव करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग्स डेफिनेटली देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत सीरियस हो जाएंगे ये आपको लेकर, ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं। बट हाँ, कन्फेस कर पाएंगे नहीं, आपको कन्फेस करना पड़ जाएगा, ये कन्फेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन घूमना फिरना एंजॉयमेंट सब रहेगी, ठीक है। अफेयर के मामले में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में क्या होगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में रोमांस है, मस्ती है, घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट है, फुल ऑफ लाइफ है।
एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छा लाइफ निकलेगा इस साल आप लोगों के लिए। आप पावर में ज़्यादा रहेंगे, आप अपने रिश्ते को ज़्यादा मतलब एक होता ना कि कोई एक तो रूल कर रहा है रिलेशनशिप में और वो आप होंगे, आप अपने रिलेशनशिप पे रूल करते हुए नजर आएंगे। मैरिड लाइफ आप लोगों के लिए कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ वालों के लिए, मेष राशि वालों को मैं बोलूँगी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत खटपट होती रहेगी, थोड़ी बहुत इरिटेशन होंगी, चीज़ें ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेंगी। और खटपट का कारण होगा आपका काम में ज़्यादा बिजी रहना या फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस करना। आप पहले ही अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पहले ही आप इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं रिलेशनशिप्स और लोगों की वजह से। लेकिन सेम टाइम पे जैसे ही आप थोड़ा सा भी काम करने लगेंगे तो पार्टनर का ये रहेगा कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा इरिटेट होंगे, एग्जॉस्ट होंगे। और चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेजर घमासान युद्ध और लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें आप भी काफ़ी ज़्यादा पार्टनर को खरी खोटी सुनाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा यार ऑलरेडी इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ये इंसान है कि खुश होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस इंसान ने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही करनी है, जिसकी वजह से इस भीतर में आप लोगों की लड़ाई होगी। हालांकि लड़ाइयाँ इतनी कोई बड़ी नहीं होगी कि आपके रिश्ते ही टूट जाएं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छी खासी मनमुटाव या दूरियां आपको महसूस होगी अपने रिश्ते में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में हैं, यानी कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे देखने को मिल रहा है आप घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर को एट द सेम टाइम टोंट भी बहुत करेंगे, सार्कास्टिक भी बहुत हो जाएंगे, पार्टनर को लेकर बड़े इनसिक्योर होंगे आप। इस ईयर आपके अंदर की इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ेगी, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड है। पार्टनर अगर वैल्यू नहीं कर रहा है तो उन्हें बहुत ऐसे मैनिपुलेशन वगैरह या ऐसे माइंड के गेम्स खेलेंगे जिससे आप उनको कंट्रोल कर सके। आपका माइंड थोड़ा सा थर्ड पार्टी को लेकर बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आपको लगेगा नहीं उनको समय नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वो इतना टाइम नहीं दे, इसकी थोड़ी सी इरिटेशन रहेगी, थोड़ा बॉसी एटीट्यूड रहेगा। पर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक जो चीज़ जिससे आप परेशान होंगे वो होगी थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली आप थर्ड पार्टी से इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके साथ कुछ कर नहीं रही है या कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट होंगे थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन को लेकर आप इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लीगल मैटर है तो आपको जून तक उसमें जो है अच्छी खासी विक्ट्री मिलने वाली है, ये क्लियरली दिख रहा है। अगर आपके कोई दुश्मन है तो आप अपनी समझदारी और अपने दिमाग से उन्हें जो है अच्छा खासा जवाब देंगे तो दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। आपके माइंड बहुत शार्प होने की वजह से आप लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी? ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप अपने आप को ना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रखें, जो मिल रहा है उसमें खुश रहें, बिना वजह आप जो है ओवर रिएक्ट ना करें कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लोग मुझे नहीं समझ रहे। सब आपको बहुत प्यार करते हैं, सब आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सब चीज़ें आप लोगों के फेवर में बहुत अच्छी हो रही हैं। इट इज़ जस्ट आप बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ओवर इमोशनल और ओवरली आप बहुत लाइक होता है ना, चीज़ों को इमोशनली सोचने लग रहे हो जिससे चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट और ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो रिलेशनशिप में पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या होंगे? साल 2026 मेष राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें। मेष राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे फॉर 2026, फॉर ईयर 2026। अच्छा, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर वगैरह रिलेटेड कोई कार्य हैं तो उसमें थोड़े से डीले होंगे, काम आपके थोड़े से डीले होंगे, बट एंड में आपके फेवर में ज़रूर होंगे। मतलब देर से हो रहे हैं लेकिन हो ज़रूर रहे हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिएगा, डीले होंगे लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक है। विदेश यात्रा भी करनी है तो संभावनाएं डेफिनेटली है आपके लिए, इस ईयर है पॉसिबिलिटी। इस ईयर आपके लिए धन लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि आप फोकस नहीं दे रहे तो धन नहीं आ रहा, पर हाँ ऐसे ज़्यादा आ सकता है अगर आप फोकस करें तो, ठीक है। इस ईयर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आसार होंगे? देखो यार, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि मूव ऑन करना पड़ जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होगी जिसकी वजह से मूव ऑन करेंगे। पार्टनर और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है, मार्च के मंथ में होगा ये स्पेशल कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में, फरवरी से मार्च के बीच में ही होने वाला है, और इतना अच्छा खासा कम्युनिकेशन होगा, सब चीज़ें अच्छी होगी, बहुत बहुत एक्साइटेड चल रहा है सब सिचुएशन। आप इंजॉय करेंगे उनके साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप दोनों के बीच में टीम वर्क आएगा, आप भी चाहेंगे कि चलो पैचअप हो जाता है, एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। अप्रैल में भी सब बढ़िया जाएगा, लेकिन अचानक से जुलाई के बाद सिचुएशन खराब होने वाली है। जुलाई के बाद आपको जो है आपके पार्टनर का रिजेक्शन मिलेगा, डिनायल मिलेगा, और आपको लगेगा इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही फायदेमंद है। डिनायल क्यों मिलेगा? आप शायद किसी तरीके का अप्रोच या प्रपोजल उनके सामने रखेंगे और वो उस चीज़ को डिनाई कर देंगे। कुछ टाइम के प्यार और हंसी मजाक को आप जो है बहुत सीरियस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे चलो अब तो आगे बढ़ जाना चाहिए, अब तो कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, अब तो हम रेडी हैं। बट आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल डिनायल पे होने की वजह से वो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपको लगेगा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। इमोशनली आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पेनफुल होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ जाएगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एट दी एंड मूव ऑन करेंगे, और ये आफ्टर जुलाई होगा। जुलाई के बाद आप फाइनली मूव ऑन करेंगे इस कनेक्शन से। आपको लगेगा कि इस कनेक्शन में रहना बेवकूफ़ी है,
ऑब्स्टिकल क्लियरली क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप जो डायरेक्शन, जो पॉजिटिविटी, जो अबंडेंस इस कनेक्शन में चाहते हैं, जो एक कमिटेड चीज़ें आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, इक्वल एफर्ट, इक्वल गिव एंड टेक, वो आपको मिल नहीं रहा है। शुरुआती में तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आप दोनों बहुत खुश हो, हैप्पी हो, एक्साइटेड हो और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है पार्टनर की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि सब कमिटेड हो जाएगा और बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉयमेंट हो रही है, सब कुछ लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन सडनली जुलाई तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होने वाला। आप किसी तरीके के इल्यूजन या किसी तरीके की कन्फ्यूजन में रह गए हैं और ये व्यक्ति का इंटेंशन कुछ और है, ये इंसान का प्लान कुछ और है आपके लिए। आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? अपनी लाइफ की नए चैप्टर को चुनने की कोशिश करें, अपने आप को पास्ट में बार बार लूप साइकिल में ना अटकाएं। हालांकि आप अटकाएंगे ज़रूर, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर होगा गोल्ड एंड येलो। आप लोगों के लिए लकी नंबर होगा 11 एंड 8 और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे सैटरडे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मेष राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।